साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को नमस्कार। साथियों, आपको तो ये सूचना दे रहे हैं 19 अगस्त को सुबह 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली भारत सरकार को अवगत कराना है, एक ज्ञापन देना है, दया याचिका प्रार्थना पत्र देना है। अब जो माननीय गृह मंत्री जी ने 4 महीना का कहा था कि इसमें संशोधन किया जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, बाकी इसका मूल भाव बदल जाएगा। 4 महीने की जगह 7 महीने हो गए साथियों, तो सरकार को तो कोई ना कोई लिखित तो देना पड़ेगा। काफ़ी दिन हो गए, फरवरी में लेटर आया था उसका, वो पढ़ा। इसके साथ साथ हम मॉडल होमगार्ड बिल 1865 नियम 1969 का भी बात करेंगे कि ये माननीय भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, माननीय राज्य में भी है, और फिर भी ये अधिकारी इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। 1965 मॉडल होमगार्ड है क्या? मॉडल होमगार्ड बिल पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? इनको जवाब किस कारण से नहीं दिया जा रहा, और आज भी नहीं दिया गया तो फिर कब देगा? इससे ज़्यादा फुल बहुमत में सरकार अगली राजनीतिक पार्टी को आएगी, वो तो करेगा ही नहीं। जब माननीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर धारा 370 1947 की एक झटके में समाप्त कर दिया। हमारा तो एक संशोधन है, एक विधेयक लाना है, वो विधेयक आ सकता है कभी भी चाहे सरकार जब आ जाएगा। साथियों, कोशिश तो हम कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान नगर सैनिक कर रहे हैं, और हर संस्था को करना भी चाहिए। ये आपका अपना चैनल RS दिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। साथियों, वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं 1946 से 45-46 से 1965 तक, परंतु कोई गलती हो भी जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी कभी कोई गलती भी हो जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, मध्य प्रदेश भारत नियम 1965, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 3 सितंबर 1965 में प्रकाशित हुआ, और ये 1964 का भी सिविल आचरण जो है 1964 का भी बताया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में बताया जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय। और साथियों, 1861 का 23 भी हम कोशिश करेंगे बताने का। और साथियों, CCS और CCA ये क्या होता है? ये 1965 का है, जो भारत सरकार ने अपनी शक्तियाँ लगाकर अवैतनिक और वेतनिक बनाए गए थे। और अवैतनिक वेतनिक किस तरीके से बनाए? और 1861 23 क्या कहता है? पुलिस विभाग का सबसे छोटा वर्कर होता है हेड कांस्टेबल, और हमारे हरियाणा में तो शायद हेड कांस्टेबल लिखते हैं, आपके आई कार्ड में पता नहीं क्या लिखते हैं। और ये पुलिस के अंडर में हम दिए शक्तियां लगाकर, ये भी आपको पता है। अगर भारत सरकार के पास इतनी शक्तियां है, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अन्ना हजारे के साथ चंद्रसाल स्टेडियम में दिल्ली बनता, जब भी उन्होंने ये कहा था, सरकार का कोई भरोसा किसी प्रकार का नहीं है, कहाँ क्या शक्तियाँ लगा दे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान से सही से
सरकार के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, हमारा थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, और ये मैं मानता हूँ बीपी हाई था। अब हम ये कह देते हैं कि भाई ये भ्रष्ट, तो साथियों आप भी बताओ, 850 जिला कमांडेंट है, इसमें कितने भ्रष्ट हैं? और हमारे मुख्यालय भी, मुझे विश्वास है 37-38 बन रहे हैं भारत में मुख्यालय होमगार्ड के, नगर सैनिक के। तो कौन कौन से मुख्यालय में पुलिस अधिकारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं? ये तो हमें पता है 10% है, वो हमारे भाग में नहीं होता, उनको पुलिस उठाकर इधर उधर करती रहती है। और जो बिल्कुल जैसे महाराष्ट्र में लगाया था, उसका क्या नाम था भूल गया, जो डीजी होमगार्ड बनाया था, डीजीपी भी बनाया था। तो सरकार या ये कहते हैं कि जब सरकार में सही रूप से काम नहीं किया जाता सुचारू रूप से, तो उसको होमगार्ड में पुलिस वालों को भेज देते हैं। तो हमारे बट में तो वही आते हैं, हमारे हिस्से में वही आएंगे जो सरकार सोचेगी भाई ये निकर्मा है या इस पे कोई केस है या वो है, तो उसको वहीं लगा देते हैं। कहाँ? नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में। तो साथियों अपनी ईमानदारी से बताना, मैं तो जहाँ तक देखा हूँ तो हर स्टेट से, हर केंद्र से भ्रष्टाचारी आ रही है। भर्ती में भी नोटिफिकेशन 60 साल का, उससे पहले निकालने में भी बहुत दूर 10 किलोमीटर का आदेश होगा तो 60 किलोमीटर भेजना, ईपीएफ फंड नहीं देना, वेतन नहीं देना, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से शर्मसार है सरकार, पर उसको लागू नहीं करना। तो साथियों इस तरह की बात चल रही है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ 10 नहीं तो 20% छोड़ दो 850-900 जिला में। पर मेरे को ये बताया जाए कितने होमगार्ड जिला अधिकारी भ्रष्ट है जो उगाही करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं 30 आदमी भेज दिए थाने में, और फिर लिस्ट बना दी 30 की, भेज दिए 10 या 15, बाकी वेतन कहाँ जा रहा है? इस तरह की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। हर कमांडेंट कर रहा है, मरे का, खिरे का, वेतन का, एरियल का, महंगाई का, भत्ते का, वेतन का, उनको दबा देते हैं। शहीद हो जाए तो उसको भी दबा देंगे। शहीद होने पर भी कई जगह अंगहीन हो गया तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलती है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इतने लंबे समय तक नौकरी करे तो इसको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो लंबे केस चलने के बाद 10,000 रुपये महीने के करे, वो भी ठीक है। और साथियों कोर्ट से चल रहे उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। उसमें लेखा जोखा देखना चाहिए, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में क्या दिया, क्या लिया, कितना खर्च हुआ। और जहाँ लेखा जोखा नहीं दिया दिया जा रहा वहाँ कोई भरोसा नहीं किसी का भी, चाहे वो दैयब हो, चाहे और कोई हो, कोई भी हो। लेखा जोखा मैं तो कहता हूँ 3 महीने में नहीं, 6 महीने में जरूर लेना चाहिए। साल तो लास्ट है, साल में 2 बार लेखा जोखा कमेटी बनाए, कमेटी का लेखा जोखा जरूर देखे कहाँ क्या हो रहा है, कितना वकील को दिया, कितना खर्चा है, क्या बचा, क्या नहीं बचा। ये सब हर सोसाइटी, संगठन, एसोसिएशन उसमें होना चाहिए। और साथियों 1965 में ही अवैतनिक बनाए गए थे, और सरकार के पास तो शक्तियां हैं भाई, कोई सा भी संविधान का अनुच्छेद लगाया, 309 लगा दे, 240 लगा दे, 123 लगा दे, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां लगा दे, कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी ऐसा कानून नहीं 1940 से। और बॉम्बे एक्ट का भी शायद साथियों ये तो आपको पता है, लिख के देंगे पूरा, कई पेज भरेंगे। बॉम्बे प्रांत, मध्य प्रदेश प्रांत 7 साल बाद बॉम्बे होमगार्ड नियम बनाया था 1953 में, और 1953 में भी आयकर अधिनियम लगाया गया था। तो साथियों ये तो सब बात लिख के देंगे, पर हम आपको एक बात बता रहे हैं आज, भारतीय संविदा अधिनियम
1972 एक। ये एक भारत सरकार का उपबंध है, अंग्रेजों ने दिया था कांग्रेस सरकार को कि भाई इसको लगा दो, आप उपबंध बना दो, कभी भी बनाओ, जब चाहे जब भी बना दो, तो इसको लागू करो। तो भारत ने वो माना 25 अप्रैल 1972 को लागू किया। अंग्रेजों के समय का है ये, आज नहीं, अंग्रेजों के समय वो मान्य किया भारत सरकार ने। तो साथियों, उसमें संविदा कर्मचारी परमानेंट भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है 1972, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1972 सबसे ये खतरनाक है। और ये आपकी संस्था पे 24 मई 1968 में लगाया गया, और 68 के बाद ये 72-73 में परमानेंट लगा दिए अधिकारी, इनमें से ही बनता है। इसके कभी हमें समय मिला तो आपको इसको बताया भी जाएगा। अगर इसमें संविदा कर्मचारी कौन होते हैं और संविदा काम करने वाले कौन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और संविदा कर्मचारी पक्के होते हैं, वो पुलिस के अंडर होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है 1861 का 23, और उसके नीचे सबसे छोटा जो होता है वो कांस्टेबल होता है, जो हमें होमगार्ड में मिला हुआ है। वही रैंक लगा दिए डुप्लीकेट, ये हवलदार है, सिपाही है, वो है, ये है, ये है, ऐसे करके रैंक सेम टू लगा दी, और पुलिस के अंडर में हमारा काम दे दिया, जबकि हम एक अर्धसैनिक बल थे। एक अर्धसैनिक बल को भारत सरकार कमजोर से कमजोर करके स्वयंसेवक संगठन, वैधानिक इकाई, गैर संवैधानिक बनाकर और पुलिस के अंडर 1861 में दिया। इससे इससे ज़्यादा दुखदायी गाथा इस होमगार्ड संस्था, नगर संस्था में नहीं है। और ये तो आपको भी पता है, अंग्रेजों ने ये कहा था अपनी सरकार को, अंग्रेज चले गए, अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए। अब भाई भारत आज़ाद करने की कोई भी शिकायत आए तो उनको लठ से पीटो, बुरी तरह पीटो, बंद करो, मारो, लेकिन आवाज़ उठनी नहीं चाहिए। हमारे ही पैसे, हमारे ही देश और हमारे ही जवानों से हमें पिटवाया, तनख्वाह ज़्यादा देकर, ज़्यादा पैसे, जितना पीटते थे ना उसको मारते थे, बंद कर, बगैर कसूर, बगैर मतलब बंद करते थे। सिर्फ इंडिया कहना, अगर हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो उसको तो फांसी भी लटकाया। क्या क्या शहीद हमारी माता बहनें जो से कितनी दुख पाई, कितनों का सुहाग अंग्रेजों ने खोया। डायर देखो, जलियांवाला बाग देखो, कुआं का कुआं भर गया। ये वो पुलिस है। अगर हमारे जवान हमें ही पीटते थे, तो यही होमगार्ड में है, हमारे जवान हमें ही पीट रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।